आज के पहले सीधे प्रसारण में मैं हरबंस नागोके आपका स्वागत करते हुए आपको पुनः अवगत करवाता हूं। मेरे लिए हर्ष की बात है तभी मीडिया में एक बार पुनः इसी जम्मू कश्मीर धरती के संतान, यहीं पर जन्म भूमि कर्म भूमि यहीं रही हैं माननीय सेवानिवृत्त जज सुभाष गुप्ता जी। सर, आपका स्वागत है और आभार प्रकट करता हूं। आप शॉर्ट नोटिस में आपकी आवश्यकता थी एज एक बहुत अच्छे जज और जानकार, और चूंकि जम्मू कश्मीर की हर स्थिति से आप परिचित हैं, क्योंकि यही, जैसे मैंने दर्शकों को बताया, जन्मभूमि आपकी और कर्म भूमि यही है। सर, स्वागत करता हूँ। ये जानना चाहूंगा, बहुत कुछ नया आया है जज सुभाष गुप्ता साहब, जिसकी शायद उम्मीद नहीं थी। जो सर्वे आए, सर्वे में ये पता लग गया कि इस बार चलो 400 पार नहीं मगर अच्छा पार करके बहुत जबरदस्त सरकार बनेगी। पर यह भी तय है सरकार एनडीए की ही बनेगी। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे सामने मेरी टीम ने बताया, हमारे टीम के जो सदस्य हैं, मुकेश जी हैं और साथ में हमारे एडिटर भी, वो सामने मुझे लिखे पट्टी बता रहे हैं कि इस समय जब हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जी मुर्मू जी के पास पहुंच गए हैं और उनको वो त्याग पत्र देंगे और अगली जो सरकार है वही बनाएंगे, और जिसके लिए संभवतः 8 जून को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके पास बहुमत है। एनडीए का जो है उसके मुताबिक उनके पास क्लियर मेजॉरिटी है। ये अभी अभी खबर आई है, बताया मेरी टीम को, धन्यवाद। जैसा ये पर हमारा विषय ये है, बहुत कुछ नया हुआ है। 2 ऐसे शख्सियत हैं जो चुनाव प्रचार में सामने नहीं आए। एक का तो 2 बेटे सामने आए, बेटी भी आई, और वो हमारे जम्मू कश्मीर का उत्तरी कश्मीर था, सभी परिचित हैं। इंजीनियर रशीद से तिहाड़ जेल में है, और उनके बच्चों ने जो कमाल किया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री उमर अब्दुल्ला को उन्होंने चारों खाने चित किया। उन्हीं को नहीं किया, साथ में दूसरी हार सबसे बड़ी इसी क्षेत्र के सज्जाद लोन पे हुई। दूसरी तरफ से सर, आप भली भांति परिचित हैं कि अमृतपाल सिंह, जिन पर बहुत से ऐसा था कि वो शायद खालिस्तानी समर्थक हैं, पंजाब से अरेस्ट हुए थे। खडूर साहब जो रिजर्व सीट है वहां से वो चुनाव लड़े, वो भी जेल से, वो जेल बंद थे डिब्रूगढ़ आसाम में। ये भी आपसे मैं जानकारी लूंगा, मगर सबसे पहले जज साहब ये जानना चाहूंगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी, ये जो चुनावी रिजल्ट आए हैं, और जज साहब खास करके पहली बार धूल फांकी है, जो सर्वे हुए थे वो चारों खाने चित हुए। सर, पहली आपकी इस पूरे प्रक्रिया जो है लोकसभा चुनाव की, आपका पहला कमेंट सर। सर, यही तो खूबसूरती है भारतीय संविधान की, भारत के लोकतंत्र की और भारत के जागृत वोटर्स की, इलेक्टर्स की। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, आप ही आएंगे, मेजॉरिटी आपकी है, लेकिन थोड़ा सिमट के आएंगे। देखिए, ये जो एक मैं बात कहूं, ये आप कहते हो मतदान है, ये दान है। अगर तो जिसको दान मिलता है, जिस रूप में मिलता है, जिस रूप में मिलता है, जितना मिलता है, तो उसको जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये क्योंकि, और हमारे जो इलेक्टर्स हैं, मैंने बहुत बार पहले भी बात चुका है, ये हमसे समझदार है। जो 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 हमारे समझो जो इलेक्शन लड़ते हैं मेंबर पार्लियामेंट में, आप देखो कितनी खूबसूरती से जहां जहां कुछ इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस वो हो गए थे, कुछ लोग जो भी थे, उनको थोड़ा थोड़ा समेटा और दे दिखाया कि जो हिंदुस्तान का वोटर है समझदार है, वो मुद्दों को समझता है, राजनीति को समझता है। और जो देखो, ये एक चीज नहीं आई जो आपने जो जिक्र किया है इंजीनियर रशीद का, जो कश्मीर से, उत्तरी कश्मीर से जीते हैं, और जो अमृतपाल सिंह जो पंजाब से जीते हैं जेल में रहते हुए। तो एक मैं ऐड कर दूंगा फिर आपके हवाले, जेल से इलेक्शन लड़ना कोई बार नहीं है जब तक किसी को सजा ना हो। तो मैं अभी अपने जो मैं जज रहा हूं, और आपको पता मैं कानून की बात करूंगा और संविधान की बात करूंगा, तो इसमें कोई वो नहीं है। वो जैसे हमारी सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 51 वो बार करती है,
जो आपने एक टाइम पे याद होगा, जो कन्विक्ट हो, जिसको सजा हो, 2 साल की, राहुल गांधी का पिछले दिनों केस चला, और भी केस जी चले, जी वो डिस्क्वालीफाई करता है इलेक्शन लड़ने से। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वोट डालने में भी नहीं है और इलेक्शन लड़ने। जारस फर्नांडिस साहब, अभी पता है आपको, जब इमरजेंसी तो और भी बड़े एग्जांपल्स हैं जो बहुत जेल केसेस से हैं। जी जी जज साहब। इलेक्शन जज लड़ी साहब, है। यही तो प्रजातंत्र की जो एक डेमोक्रेसी में खूबसूरती हमारे देश की है। जैसा अब ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसा सब्जेक्ट था, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चुनाव प्रचार में धारा 370 का खूब इस्तेमाल किया। जगह जगह जैसे देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए एक ही कानून बना देश में, इसको काफी उन्होंने प्रचार किया। मगर उसका ना बाहर मिला, पर इतना नहीं मिला। मगर इसके भी तब एक नया जो जम्मू कश्मीर, फिर एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि इस जो 5 जम्मू कश्मीर की लोकसभा की सीटें थी, जम्मू डिवीजन की, तो हम कह लें कि 2 सीटें, चूंकि आधी बाकी कुछ क्षेत्र था, 2.25 सीटें कह सकते हैं, वो थोड़ा सा रजौरी पुंछ से मिला। बाकी चूंकि रजौरी पुंछ का हिस्सा दक्षिण कश्मीर के साथ लड़ गया। और वहां पर भी कहा जा रहा था कि पीडीपी की बड़ी उम्मीद थी कि पीडीपी की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जीतेंगी, मगर वहां पर धार्मिक जो नेता थे मियां अल्ताफ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत गए। और जहां तक कश्मीर घाटी की बात है, तो श्रीनगर में जो बहुत बड़े शिया नेता, भाजपा के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं रहे शुरू से ही। हालांकि एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी भी आपस में काफी ज्यादा, जब आपको याद होगा 1996 से 2002 तक थे, ये पार्टनर थे। मगर इस बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सईद, जो एक शिया नेता चुनाव लड़े, वो जीत गए। मगर उमर अब्दुल्ला हार गए एक ऐसे शख्स से जो जेल में है, इंजीनियर रशीद, जो 2 बार एमएलए रहे हैं और धाकड़ एमएलए रहे हैं, वो आप भी बेहतर जानते हैं। और साथ ही साथ जैसा वो एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे, नंबर 2 पोजीशन में आए थे संभवतः। अब वो जीत गए हैं, उन्होंने पटकरी जो बहुत बड़ी दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, हाल ही में गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का फिर कह रहे चुनाव होंगे। अब जज साहब, आपका इतना असीम अनुभव, मैं दर्शकों को बांटना चाहता हूँ सीधे प्रसारण में। नया फिर एक इतिहास बनेगा, क्योंकि भाजपा जो कहती थी हम पूरे जम्मू कश्मीर में भगवा फहराएंगे, विधानसभा चुनाव हो गए तो हमारा हिंदू चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। मगर वो तो रणछोड़ हो गया, तो पिछला चुनाव भाग ही गए, छोड़ गए। मगर वो एक अलग राजनीति थी। भाजपा एक बड़ी तरीके से राजनीति करती है और बड़ा साइंटिफिक अंदाज से करती है। आपका अनुभव लेते जानना चाहूंगा कि जैसा इतने बड़े 2 धुरंधर, 2 एक्स चीफ मिनिस्टर हार गए, और एक जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब उस शख्स से हार गए जो जेल में तिहाड़ में बंद है, उनके बेटों ने किया चुनावी प्रचार। क्या जज साहब, अभी विधानसभा अगर चुनाव कहा जा रहा है सितंबर में होंगे, तो ये जो ये राजनीतिक समीकरण बना है, ये उस विधानसभा में जज साहब क्या रंग लाएगा, और हमारी विधानसभा कैसी होगा अनुभव? देखिए नगो के साथ आप एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हो, तो ये जो वोटर्स है ना, जो आपने कहा था, 2-3 बातें आ गई। एक, आपने कहा कि इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने पर्टिकुलर कश्मीर में और उसके साथ हमारा जो अनंतनाग पुंछ राजौरी का कुछ इलाका था उस पर नहीं लड़े। और आप एक और आपने ऐड की थी आर्टिकल 370 की, कि इसका कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई कि इसके, तो देखिए चर्चा क्या है। आप एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो लाइनेज जो ये कैरी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई इंटेग्रेट करना है कश्मीर को इंडिया के साथ। तो वो 370 से जो इनका था कि हमने कर दिया, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ना कश्मीर में, जबकि पार्टी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां था। और एक बात और आपने कही थी पिछले बार, जो हमने एक पहले एपिसोड किया था, उसमें आपने कहा कि कैंडिडेट्स भी इनके पास हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में है,
तो इलेक्शन नहीं लड़ना, ये जो एक बड़ा बात होगी। ये मेरे मुताबिक, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, लेकिन ये एक इलेक्टर वोटर हूं और मैं ये देखते रहते हैं हम भी, तो ये एक, मुझे नहीं लगता ये एक गलती थी। ये एक टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपको याद होगा, जो पहली इलेक्शन हुई थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जी तो उस बिल्कुल वक्त, बिल्कुल है ना, आपको याद होगा, तो उसके बाद कई बिल्कुल बातें आई, है ना, तो फिर उन्होंने कहा यार हमसे गलती हुई थी। गलती तो हुई, जो बिल्कुल आप बात करते हैं, ये हुई थी या नहीं हुई थी, ये पार्टी जाने, हमें नहीं। लेकिन एक बात है जो आपने कहा कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो हम प्रॉक्सी पॉलिटिक्स से क्यों चलें? हम क्यों अपना किसी और के खाते में किसको? और यही कारण है जो आज इंजीनियर रशीद का जीतना, वो ऐसे नहीं मैं कहूंगा, वो भी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम का बंदा है, उसने इलेक्शन लड़ी है, एमएलए लड़ी है, लेकिन जो आज वो जेल से, जहां उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन आप कंसिडर करो, जहां मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कंसिडर करो, और उसको अगर आप समझते हो तो उसको इलेक्शन के लिए बाहर निकालो। अगर आप उसको इसी सोच के तहत उसको आपने किया, बिहाइंड बार कैद, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के नीचे वो तिहाड़ जेल में, जो उन पे कानून है। तो फिर उनका जीतना, अगर उन पे एलिगेशन ये है कि वो देश के संविधान के खिलाफ है, वो देश की इंटेग्रिटी के खिलाफ है, जो देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, अगर ये जो कानून है जिसके तहत है, उसमें मैंने इसमें 2 एपिसोड पहले किए हुए हैं यूएपीए में, तो अगर ऐसा है तो वो इलेक्शन अगर जीत जाता है, फिर मेन स्ट्रीम का जो आपने कहा चीफ मिनिस्टर रहा और सेंट्रल मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की वाजपेयी के टाइम एक्सटर्नल अफेयर थे उमर अब्दुल्ला साहब। तो इसमें अभी एक और बात आप अगर पूछोगे कि भाई आगे असेंबली इलेक्शन में, ये तो एक आपका आया मेंबर पार्लियामेंट, एक है, एक का इसमें है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई इसकी ओथ कैसी होगी, आगे ये पार्लियामेंट कैसे अटेंड करेगा, क्योंकि नाउ ही इज ए मेंबर पार्लियामेंट, इलेक्टेड है और डेमोक्रेसी में इलेक्ट है, और कोई दीवार नहीं है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा और उससे पहले ओथ भी लेगा। और इसमें एक सेक्शन है, एक आर्टिकल है, अगर कंटिन्यूस पीरियड के लिए 90 दिन का मुझे लगता है, अगर ना होगा तो वो अब डिस्क्वालीफाई हो जाता है, किससे? मेंबरशिप से पार्लियामेंट। तो इसका मतलब क्या होगा? आपको उसको पहले तो ओथ दिलवाना है, ओथ दिलवाना पड़ेगी, उसको ले जाना है पार्लियामेंट में इंजीनियर चीफ से, चाहे साथ ही है तिहाड़ जेल से लाना है। तो दूसरी बार क्या है, जब भी पार्लियामेंट सेशन होगा वो बोलेगा, बात करेगा। और बात एक और मैं बता दूंगा, आर्टिकल 105 105 है, वो प्रिविलेज देता है, जो मर्जी वो कहे। आपको याद होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फाइंडिंग है, जो करप्ट प्रैक्टिस एक बार मेंबर पार्लियामेंट ने की है, अभी थोड़ा चेंज किया उसने, अभी जो पहले शिबू सोरेन की जजमेंट है, जहां और भी जजमेंट्स हैं, तो उसमें तो एक पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट में कुछ भी कहे उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। तो इसलिए इंजीनियर रशीद जब पार्लियामेंट में आएगा, क्या वो संविधान के अंदर रह के बात करेगा, संविधान के बाहर बात करेगा, उसको कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती आगे। तो और पूछे फिर आगे बात। जज साहब, जज सुभाष गुप्ता साहब, एक मतलब जम्मू कश्मीर की कैसी राजनीति है, आम करके कहते हैं समझ नहीं आती, बड़ी अजब गजब की राजनीति है। अब चुनाव तो उन्होंने करवाने हैं, बड़े बड़े धुरंधर नेता जैसे महबूबा हार गई, उमर हार गए, जेल में बंद इंजीनियर रशीद जीत गए, और
इधर जब ये स्थिति है, और अगर हम बात करें पहले हमारा हिस्सा जो करगिल था, उसमें कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, भाजपा चित हो गई, इंडिपेंडेंट जीत गया। मगर जैसा अब अगर जो अब विधानसभा का चुनाव आता है, इस समय असंख्य जो लोग हैं वो भारत की जेलों में कश्मीर के युवा नेता बंद हैं, बहुत बंद हैं, और लगभग शायद एक को सिर्फ सजा हुई है, यासीन को, बाकी चाहे नईम खान हैं, बहुत हैं, बहुत हैं सर। क्या जज साहब अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर जो एक नया एक स्पार्क दिया है कि नई प्रथा जो है इंजीनियर रशीद ने कर दी है, ऐसे जिसे छोटा गांधी हम कहते थे शबीर शाह को, उसे आज भी लोग जो है छोटा गांधी के नाम से या छोटा नेल्सन मंडेला के नाम से जानते थे, वो भी जेल में है, उसका साथी नईम खान भी जेल में है, और उनका एक अच्छा पॉलिटिकली रुतबा है। क्या जज साहब अगर यहाँ चुनाव होते हैं, आपका जो असीम अनुभव है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा, जब इन पे अभी सजा तो इनको हुई नहीं है, वो भी अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर जेल में बंद इंजीनियर रशीद जीत जाता है, तो एक नया इतिहास तो नहीं कि जम्मू कश्मीर बन जाएगा, मफ के तो कुछ लोग जीते थे, बट हमारी भारत सरकार को चुनाव आयोग प्रशंसनीय है जिन्होंने 1987 नहीं दोहराया, निष्पक्ष चुनाव किए, तभी जेल में बंद नेता जिनका क्या जज सुभाष गुप्ता जी, यही प्रथा अब आगे चलेगी। बहुत से जो नेता जेल में बंद है, अलगाववाद भारत समर्थक नहीं है, वो पाक परस्त हैं या राष्ट्रद्रोही के आरोप हैं, वो चुनाव लड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या होगी ऐसे में? तो जो बिल्कुल मैं जो आप ऐसे कह सकते हो, इस स्पार्क की बात करती, मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ, ये एक ट्रेलर है, जो इंजीनियर रशीद का जीतना एक ट्रेलर है और फिल्म पूरी बाकी है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? तो फिल्म क्या है, तो ये बात आपने ही कही, और लॉ भी है, संविधान भी कहता है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक कन्विक्ट नहीं हो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और आजादी है। और लोगों ने, जैसे हमने पिछले बार कहा था, जो हमने जिसके पिछली बार जो एपिसोड किया था, हमने कहा कि ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी खुश रहा है, और लोग खुश रहे हैं कि इतनी पार्टिसिपेशन आई है जो कश्मीर में वोटर्स आए। तो इंजीनियर रशीद का जीतना जो इसमें ये दिखाता है कि वोटिंग इसलिए हुई है। और आपने आगे विधानसभा की बात कर ली, तो विधानसभा में जो जेल में लोग हैं वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, तो बाहर तो नहीं है, हाँ डिस्क्रिप्शन उनकी है, वो उन्होंने फैसला करना है कि हमने इलेक्शन लड़नी है तो लड़ेंगे। तो आपने एक ट्रेलर देख लिया इंजीनियर रशीद का, तो जीतना, अगर वो उमर अब्दुल्ला साहब को जो सीएम है वो जो हरा सकते हैं, तो हम इसको और जोड़ लेंगे थोड़ा सा कि जैसे बात हो रही है कश्मीर, बदलता कश्मीर है, वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, जो हेरिटेबल पॉलिटिक्स थी, जो अब एक ही जगह एक ही परिवार को, तो उसके हट के आप पॉलिटिक्स करवा लो, किसने रोका है? करवाना या करना ये लोगों का है। अगर आप उनको, उनके खिलाफ जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनके खिलाफ ये बात कहते हो कि ये समझो ये कैरी कर रहे हैं, लाइनेज कर रहे हैं, हेरिटेज से आ रहे हैं, तो फिर आम आदमी को कर लो, उसमें कोई बात थोड़ी है। तो असेंबली जो आपका कहना है, जो आपका इशारा है, वो देख लो किसकी बनती है, क्योंकि लोग तो वोट डालेंगे, और वोट क्यों डालेंगे, किस माइंड से, किस आइडियोलॉजी से डालेंगे, तो वो आप देखेंगे क्या निकलता है। देखते हैं ऊंट अच्छा, समय जी, जैसा समय ज्यादा इजाजत नहीं देता, मगर एक नई आपने और आज दिशा दी है, और मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं कि जो एक प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व मैंने निभाया, और उसमें सोने पे सुहागा आपने क्या महत्वपूर्ण जानकारियां, जो एक मीडिया में एक चौथे प्रहरी करता है, आपने उसमें जानकारी दी, क्योंकि आप इसके कान रहे हैं, एक नया इतिहास बनाया आपने, और आशा करता हूं इसी तरीके से आपका और हमें आशीर्वाद मिलेगा। कई अभी मुद्दे हैं
क्योंकि जैसा अब आपने देख लिया होगा कि अभी ऊपा की स्थिति जो है वहां भी चल रही है, क्योंकि जो है भाजपा के पास सबसे ज्यादा 240 सीटें हैं, मगर जो उनका नारा था वो नहीं मिला। मगर एनडीए के उसमें बहुमत आ गए हैं, मगर भाजपा की चौप उसमें जो आप भली बात जानते हैं चंद्रबाबू नायडू है या कुछ सब आ गए हैं। और खास करके जिस तरीके से नीतीश जी और दूसरे लालू जी के सपुत्र बहुत अच्छे, वो एक ही जहाज में आए हैं, तो वो सब कई संचय बन गए एनडीए उधर से चंद्रबाबू जी। सर तो एक मैं बात और कर लूं जी जैसा एक मैं लूंगा, जो आपने बात की है, जिस तरफ आपने इशारा किया है कि पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं, ये किसी तरफ भी पॉलिटिक्स में कोई बिल्कुल कोई दुश्मन और नीतीश जी की तरफ से बिल्कुल। तो मतलब जैसा कल को अगर जो स्थिति बनी इसने दी है इंजीनियर ने कि एक नया इतिहास बनेगी, और पंजाब में भी अमृतपाल जो खडूर साहब से जीता है, और वहां तो देखिए जैसे आपका सुपड़ा ही साफ हो गया, कांग्रेस काफी आगे आ गई है और अकाली दल बहुत पीछे रह गया है। मतलब ये नई चीजें जैसा बन रही है, और इंजीनियर रशीद ने भी एक नया आयाम दिया है। अब देखते हैं विधानसभा में कौन आता है, पर हम इसके लिए आप एक कानून विशेषज्ञ हमें सपोर्ट देंगे, आशीर्वाद देंगे कानून का, तो रंग चोखा हो जाता पत्रकारिता में। जज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति है। नमस्कार। थैंक यू जज सर। थैंक यू थैंक यू सर।